तो भाई साहब ऐसा है कि राजस्थान में अब नेता वेता तो सब बन गए हैं, अब बनेंगे छुटभैया। अब आपको कोई छुटभैया कौन? तो छुटभैया वो प्रजाति है जिसके पास ना तो वोट होते हैं, ना वो नेताजी से ज़्यादा उसका कोई लेना देना होता है, मगर जब कोई जीत जाता है कहीं पर भी, कोई भी जीतो और बड़ा नेता बन जाता है, तो फिर वो छुटभैया निकल के आते हैं बड़े तैयार होकर। उनकी कोशिश एक होती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, नेता अपने को पहचाने नहीं पहचाने, नेता गाली दे धक्का दे, नेताजी के साथ वाले फोटो में अपने को दिखना है, अपना चेहरा उसमें आना चाहिए, और फिर उस फोटो को धुलवा के कुछ न कुछ बढ़िया शब्द लिखते हुए सोशल मीडिया पे अपने को पोस्ट करना है। तो अब मैं ये कविता आपको सुना रहा हूँ कि छुटभैया कौन होते हैं, उससे पहचान आपको करनी है कि आपके आसपास कौन कौन छुटभैया है। और पंक्तियाँ इस तरह से शुरू होती है कि आजकल के छुटभैया जी की एकमात्र ललक किसी तरह दिखे नेताजी के संग फोटो में झलक, तो वो भारी भीड़ में, वो भारी से भारी भीड़ में फोटो होने तक लगातार टिकते हैं। पर मज़ा तो तब आता है जब उसी फोटो के साथ कुछ और शब्द लिखते हैं। अब यहाँ से कविता शुरू हो रही है, पहली लाइन में नेताजी क्या सोच रहे हैं वो आएगा, और दूसरी लाइन में वो छुटभैया ने उस फोटो को धुलवा के क्या लिखा वो आएगा। तो जैसे कि नेताजी सोचते हैं फोटो में, जैसे कि नेताजी सोचते हैं हैरान परेशान कि कौन ये शख्स बिल्कुल अनजान, नेताजी जान ही नहीं रहे कि जैसे कि नेताजी सोचते हैं हैरान परेशान कौन ये शख्स बिल्कुल ही अनजान, पर छुटभैया वही फोटो धुलवा कर लिखता है नेताजी के साथ महत्वपूर्ण चर्चा के दौरान। और वो नेताजी तो सोच रहे होते हैं कहीं ये उचक्का मार न ले मेरा पर्स, पर छुटभैया उसी पर लिखता है कि शहर के विभिन्न मुद्दों पर नेताजी के साथ विमर्श। और नेताजी के हाव भाव, उस फोटो में नेताजी का हाव भाव, तो जैसे उस छुटभैया को थोड़ा दूर भगाते हुए, उस फोटो में नेताजी के हाव भाव कि उस छुटभैया को थोड़ा सा दूर भगाते हुए, पर उस छोटे नेता ने लिखा कि मुझे देखते ही नेताजी मुझे पास बुलाते हुए। और चेहरे से लग रहा है नेताजी के चेहरे से लग रहा है कि ज़्यादा पास आने पर उसको टोकते हुए, और छुटभैया के शब्द कि मेरे रवाना होने पर नेताजी मुझे ज़बरदस्ती वहाँ रोकते हुए। और एक बार तो उंगली दिखाते हुए नेताजी ने कहा अरे इसको यहाँ से बाहर निकालना है। और छुटभैया ने उसी फोटो पर लिखा कि नेताजी इशारे से कह रहे हैं अब ये शहर तुमको ही संभालना है। एक छुटभैया की पोस्ट पर, आगे का आनंद लीजिए, कि एक छुटभैया की पोस्ट ने तो नेताजी को कर दिया हक्का बक्का कि जिसको बाल पकड़ कर दिया था धक्का, उसने उसी फोटो के नीचे लिखा कि सर पर हाथ रखकर नेताजी ने कहा अगली बार तेरा टिकट पक्का। तो एक बार तो नेताजी हाथ पकड़कर रोकते हुए कह रहे रुक जा, मेरे ऊपर चढ़ेगा क्या। एक बार तो नेताजी उसको हाथ पकड़कर रोकते हुए बोला अरे रुक जा, क्या मेरे ऊपर चढ़ेगा। छुटभैया ने उसी फोटो के नीचे लिखा कि नेताजी हाथ पकड़कर कह रहे हैं अगला चुनाव यही लड़ेगा। तो बस यही छुटभैया के आनंद है और यही राजनीति के परमानंद है। तो छुटभैया के हवाई लिखावट के मामले यूं ही आते रहें, और आजकल के नए नवल नेताओं से आग्रह है कि कृपा करके इन छुटभैयों के साथ लगातार फोटो खिंचवाते रहें। ठीक है ना। नेताजी को आग्रह कर रहा हूँ कि इनके साथ फोटो खिंचावे, ताकि ये जब फोटो आएंगे, ये जब लगाएंगे डालेंगे, तो लोग बहुत आसानी से समझ जाएंगे कि ये भाई साहब हमारी पार्टियों के तो काम के है नहीं, ये हमारे जनतार वाले नेताजी तो है नहीं, ये हमारे कट्टर समर्थक तो है नहीं, ये हमारी पार्टी के प्रचारक तो है नहीं। हाँ, ये छुटभैया है, और छुटभैयाओं का भी अलग दुनिया होती है, अलग आनंद होता है। तो मैंने भी कुछ पंक्तियाँ आप तक पहुँचाई। आप सभी लोग जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।